हेलो गाइज़, मैं हूं शहनाज और आप देख रहे हैं एसआर के देसी व्लॉग्स। तो गाइज़ एक बार फिर से इस्तकबाल है आप लोगों का मेरे इस व्लॉग में। तो गाइज़ आज हम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर जा रहे हैं, वो मैं आपको एक्सप्लोर कराने वाली हूं और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में बताने वाली हूँ। सारी उनकी लाइफ के बारे में, उनके वालिद का नाम क्या है, उनकी वालदा का नाम क्या है, उनका अपना नाम क्या था, उनकी पैदाइश कहाँ पे हुई और उनकी ज़िंदगी का बाकी टाइम कहाँ पर गुजरा, आखिरी टाइम में वो कहाँ पर थे, उनकी तालीम कहाँ पर हुई। तो ये सारी डिटेल मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाली हूँ। तो गाइज़ अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोज़ इसी तरह से देखते रहें। तो गाइज़ इस वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि अगर आपने मिस करा है तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप मिस कर देंगे, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए मैं बताती हूँ। आप देखिए रहे हैं, ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मज़ार है और इसमें एक बावरी है बैक साइड पर, मैं वहाँ पर लेकर चलूँगी। तो गाइज़ आप देख सकते हैं, मैं आपको जो हज़रत निज़ामुद्दीन के अंदर बावरी है वो दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर बावरी है, आप देख। तो इस बावरी में जो पानी है, उस पानी की सिफ्त है कि लोगों की जो जिस्मानी बीमारियां होती हैं इस पानी में नहाने से वो दूर हो जाती हैं। तो लोगों का ये मानना है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस पानी में नहाने के लिए। तो आप देख रहे हैं इसे बंद करा हुआ है। तो इसका रीज़न है कि कुछ टाइम पहले एक बच्चा इस पानी में गिर गया था, तब से इसका गेट बंद कर दिया गया है और आम लोगों की लिए बिल्कुल ही एंट्री बंद कर रखी है। तो देख सकते हैं आप, ये है वो पानी जिसमें नहाने के बाद इंसानों की जिस्मानी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और आप देख रहे हैं ये गेट लगा हुआ है, अब अंदर जाने की परमिशन नहीं है। ये साइड पर एक गेट है जहां से इस मज़ार से बाहर निकल सकते हैं आप। तो इस मज़ार में 3 एंट्री गेट हैं, 2 बैक साइड पर और एक फ्रंट में। देखिए इस तरह से इन्होंने बावरी को चारों तरफ से कवर्ड करा हुआ है। बावरी के आसपास देख सकते हैं इस तरह से दुकानें हैं लगी हुई, और यहाँ पर ये तस्बीहां, जानमाज, इस टाइप का सामान आपको मिल जाएगा। तो गाइज हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जो नाम था सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन था, और उनके वालिद का नाम सैयद बिन अहमद अल हुसैनी था, और उनकी वालदा का नाम बीबी जुलेखा था। उनका जन्म, हज़रत निज़ामुद्दीन का जन्म 19 अक्टूबर 1238 में यूपी के बदायूं में हुआ था। 5 साल की उम्र होने पर उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, और उसके बाद उनकी वालदा ने बड़ी मुश्किलों के साथ उनकी परवरिश की। 16 साल की उम्र तक उन्हें कुरानी तालीम हासिल करवाई, और उसके बाद उन्होंने बाबा फरीद रज़ी अल्लाह अन्हु ताला के पास रूहानी तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया था। बाबा फरीद ने उन्हें देखते ही पहली नज़र में अपना खलीफा मान लिया था, उन्हें अपना खलीफा बना दिया था। तो गाइस उन्होंने 1 साल तक बाबा फरीद के पास तालीम हासिल की, और उसके बाद बाबा फरीद ने उन्हें दिल्ली वापस भेज दिया था लोगों को हिदायत करने के लिए, और उनसे कहा कि आप वहीं पर रहिए और लोगों को हिदायत करिए। तो गाइज़ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपनी ज़िंदगी में 600 शागिर्द बनाए, और 600 शागिर्द में से एक शागिर्द थे अमीर खुसरो, जिनका मज़ार इनके मज़ार से 40-50 कदम की दूरी पर ही है। हम वहाँ पर भी चलेंगे, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी अभी। तो अब देखिए ये अंदर से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की कब्र है, जिस पर लोग फूल चढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। तो इसके अंदर लेडीज़ को जाने की इजाज़त नहीं है, तो कोई भी आपको लेडीज़ अंदर जाती हुई नज़र नहीं आएगी। सारी लेडीज़ बाहर ही खड़े होकर दुआएं मांगती हुई नज़र आएंगी आपको। तो देखिए लोग इस तरह से अपनी मन्नतों के धागे बांधते हैं, मज़ार पर चादर चढ़ाते हैं इस तरह से।
तो गाइस हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े करामात देखे हैं लोगों ने। अगर मैं उनके करामात भी बयान करूंगी तो मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज मैं सिर्फ उनकी दरगाह को एक्सप्लोर कर रही हूँ और आपको उनकी दरगाह घुमा रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेडीज़ दरगाह के अंदर नहीं बाहर खड़ी हुई दुआएं मांगती हुई नज़र आ रही हैं। सिर्फ मर्द लोग ही अंदर जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये मेन गेट था मज़ार का और लोग अंदर जा रहे थे। और ये बाहर का पोर्शन है, बहुत खूबसूरती के साथ गोल्डन कलर से इस पे नक्काशी की हुई है रंग बिरंगे कलरों से। तो बहुत देखने में बहुत खूबसूरत सा लगता है। आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा लग रहा है। ये मैं बाहर से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, अंदर का नज़र आ जाए। तो देखिए ये है कब्र और इस तरह से लोग कदमों बोसी करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे मज़ार की। तो गाइज़ जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को एहसास हुआ, क्योंकि ये वली अल्लाह थे और वली अल्लाहों को पहले ही पता चल जाता है अपने जीते जी, तो उन्हें पता चल गया था कि मेरा आखिरी वक्त नज़दीक है, आने वाला है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जितना भी माल दौलत है, गल्ला है, वो सारा यतीमों में, गरीबों में तकसीम कर दिया जाए। तो ऐसा ही हुआ, उनका जितना सामान था, जितना माल गल्ला था, वो सारा गरीबों में तकसीम कर दिया गया था। तो गाइज़ आप देख रहे हैं मज़ार के बिल्कुल साथ ये मस्जिद है, इसमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाई जाती है और इस मस्जिद के अंदर एक बहुत बड़ा सोने का कटोरा लटका हुआ है। अभी नमाज हो रही है तो मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ, मैं सिर्फ आपको बाहर से ही दिखा रही हूँ। तो ये देखिए मज़ार है और मज़ार के बिल्कुल सामने ही सीधे हाथ पर मस्जिद का गेट है। तो देख सकते हैं आप इस तरह से ये बाहर का नज़ारा, मज़ार के बाहर का नज़ारा है। तो यहाँ पे जुमेरात के रोज़ कव्वालियाँ होती हैं, आम दिनों में भी होती हैं कव्वालियाँ। अभी इस वक्त कव्वाली नहीं हो रही हैं तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी। तो ये मज़ार के बाहर का एरिया है जहाँ पर ये संगे मरमर के पत्थरों से बने हुए हैं और बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं। यहाँ पर किसी की नेम प्लेट नहीं है, जिससे हम ये पता नहीं लगा सकते कि किसकी कब्र है। तो चलिए अंदर से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए आपको दूर से नज़र आती हुई कब्रें, संगे मरमर की दीवारें, संगे मरमर का बना हुआ है ये पूरा। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमेशा चहल पहल नज़र आएगी आप जब भी आएंगे। तो अमीर खुसरो का मज़ार भी नज़दीक है, मैं अमीर खुसरो के मज़ार पर भी लेकर चलती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए बिल्कुल नज़दीक ही है, ये अमीर खुसरो का मज़ार है, हज़रत अमीर खुसरो। तो देखिए जब भी आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया आते हैं, मेन गेट से अगर आप आते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर हज़रत अमीर खुसरो के मज़ार पर हाज़िरी लगानी होती है और फिर उसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर जाकर हाज़िरी लगानी होती है। तो ये अमीर खुसरो का मज़ार है। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं आपको बाहर से ही दिखा रही हूँ। और ये मज़ार के बाहर देखिए इस तरह से दुकानें लगी हुई हैं और इन दुकानों से आप फूल ख़रीद सकते हैं, अगरबत्तियाँ ख़रीद सकते हैं, शीनी ख़रीद सकते हैं, जानमाज़, तस्बीह, इस टाइप के आइटम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे।
तो चलिए गाइज़, अब ये मैंने पूरा आपको मज़ार घुमा दिया है। अब मैं बाहर की साइड पर आ गई हूँ और देखिए मेन गेट से निकलने के बाद आपको ये इस तरह से सारी दुकानें लगी हुई नज़र आएंगी आपको। तो गाइज़ एक बार फिर से कहूँगी, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप इसी तरह से नई नई वीडियोस देखते रहें। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो देखिए ये मेन गेट है, यहाँ गली से गुजरते हुए दोनों तरफ आपको इस तरह से दुकानें मिलेंगी। बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी थी गाइज, आज हालत ख़राब है। दिल्ली में गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो गाइज अब मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगी, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, बहुत बहुत ख्याल रखें आप लोग अपना। अल्लाह हाफिज़। इसी तरह से देखते रहिए मेरी वीडियोस और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा मेरा ये वीडियो।